आइए आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स। इसका प्रयोग हम कैसे और कब करते हैं, किस स्थिति में करते हैं और इसका मतलब क्या चीज होता है। देखिए क्या है बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स का मतलब होता है, टर्म्स का मतलब होता है बोलचाल होना या बातचीत है। इस तरीके से मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में कहा है कि हिंदी का सहारा लेकर के इंग्लिश कम बोलने का प्रयास करना है, नहीं तो फिर आप जो स्ट्रक्चर आपको जो बताया जाता है, लिखाया जाता है, उस स्ट्रक्चर पर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप सही तरीके से नहीं सोच पाएंगे और इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए देखिए यहां पर बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स, बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि कोई भी आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बी का जो रूप होता है ना वो क्या होता है, ये पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं उसमें, हाँ ये ठीक है कि नहीं। बी का जो ये रूप होता है वो कौन सा होता है, इज होता है, आर होता है ना, एम होता है, ठीक है, वर्ज होता है और वर्ड होता है। समझिए चीजों को, ये बी के मतलब बी के जगह पर ये सब चीज आ सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे है। देखिए इसका मतलब होता है बोलचाल होना या बातचीत है। हमारा बड़ा झगड़ा हुआ है था, ठीक है कि नहीं। अब देखिए कैसे, हमारा बड़ा झगड़ा हुआ था, वी हैड अ बिग फाइट, ऐसे भी कह सकते हैं आप कि हमारा बहुत झगड़ा हुआ था लेकिन अब हमारी बातचीत होती है। ऐसा होता है कभी कभी किसी से, हम इसका तब प्रयोग करते हैं, समझिए हम किसी से लड़ाई हो जाता है और फिर जब हमारी बात कंटिन्यू हो जाती है औपचारिक रूप से, ऐसे ही काम चलो बातचीत हो रहा है, उस स्थिति में बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वी हैड अ बिग फाइट बट वी आर स्टिल ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ऐसे आप कहिए कि अब हमारी बातचीत होती है। अब देखिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, ताती ती है, ये सब चीज जब पढ़ाया जाता है तो फिर यहाँ पर समस्या होने लगती है। आइए, मैं उससे बहुत करीबी नहीं हूं, मैं उससे बहुत करीबी नहीं हूं, आई एम नॉट क्लोज टू हिम, लेकिन बट हमारी बातचीत होती है या हमारी बातचीत है, बट वी आर ऑन स्पीकिंग टर्म्स। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे कि ऑन स्पीकिंग टर्म्स का मतलब होता है कि बातचीत होना या बातचीत है। बहस के बाद कभी कभी किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक समय होगा, हो सकता है किसी का किसी के साथ बहस हो गया हो, अब वो क्या कर रहा होगा, बात नहीं कर रहा होगा। आफ्टर द आर्गुमेंट, है ना, वी आर नो लॉन्गर ऑन स्पीकिंग टर्म्स। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, फिर आपसे बनेगा मेरी उनसे बोलचाल नहीं है, किसी कारण बस बोलचाल नहीं रही होगी तो आप कैसे बताएंगे मेरी उनसे बोलचाल नहीं है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद देम। हमारी पहले बोलचाल नहीं थी लेकिन अब बोलचाल होने लगी है। कैसे कहेंगे, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, हमारी पहले बोलचाल नहीं थी, वी वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स बिफोर। अब कहेंगे बट, लेकिन नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग, लेकिन अब हमने क्या किया है, बातचीत प्रारंभ कर दिया है। कल रात हुई बहस के बाद, आफ्टर दैट आर्गुमेंट लास्ट नाइट, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद सतीश, है ना, सतीश के साथ। इस तरीके से है, मैं सतीश को अच्छी तरह से नहीं जानती लेकिन हम बातचीत करते हैं और वह काफी अच्छा लगता है। देखिए कैसे हम लोग इसको प्रयोग करेंगे, करें कि मैं सतीश को अच्छी तरह से नहीं जानती, आई डोंट नो सतीश दैट विल का भी प्रयोग कर सकते हैं या वेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट वी आर ऑन स्पीकिंग टर्म्स, लेकिन हमारी क्या है, बातचीत होती है या बातचीत करते हैं। और एंड, वह काफी अच्छा लगता है, ही सीम्स नाइस इनफ, ठीक है। इस तरीके से भले ही अब हम दोस्त नहीं हैं लेकिन बोलचाल है। झगड़ा होने के बाद जो है आप देखते होंगे किसी से किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन बातचीत चलती रहता है और जिंदगी में ऐसे ही होना चाहिए, किसी न किसी से मतभेद होता ही रहेगा, ये लाइफ है, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दिमाग में लेके बैठ जाएंगे, हाँ सतर्क तो रहना है वैसे लोगों से, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदलेगा नहीं, कभी आपके प्रति वो बदल सकता है, इसीलिए गलत एटीट्यूड नहीं रखना है। भले ही इनफ दाओ, हम दोस्त नहीं हैं, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, लेकिन बोलचाल है, वी आर ऑन स्पीकिंग टर्म्स। इस तरीके से आप लोग बनाइए,
है कि नहीं। ब्रेकअप के बाद कई महीनों तक मेरी बोलचाल नहीं थी। आफ्टर द ब्रेकअप दे weren't ऑन स्पीकिंग टर्म्स फॉर मंथ्स। हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उम्मीद है जल्द ही हमारी फिर से बोलचाल हो जाएगी। क्या है, वी हैड फॉलिंग फाइट। देखिए, झगड़ा होने का कई मीनिंग है, हम आपको एक झगड़ा होने पर बताएंगे कि कितने मीनिंग है, और भी बहुत सारा मीनिंग है। वी हैड अ फॉलिंग आउट बट आई होप वी विल बी ऑन स्पीकिंग टर्म्स सून। इस तरीके से आप लोग 10 मैं सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, और भी जो आपके दिमाग में आता है सेंटेंस, उस सेंटेंस का भी प्रयोग कीजिए। और इंग्लिश बोलने का मतलब क्या है कि आपके जुबान पर आना चाहिए, है कि नहीं। लिखना तो ठीक है, जब आप बोलना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप लिखना भी सीख जाएंगे। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए सभी लोगों को और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और हमारा जो बिहार है वो समृद्ध बन जाए। धन्यवाद।